कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। योगी आदित्यनाथ से लेकर दयाशंकर सिंह, तमाम बड़े नेता अपनी किस्मत इस बार चुनाव में आजमा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी हॉट सीटें हैं जहां पर सबकी निगाहें हैं। शुरुआत करेंगे बलिया जिले की बलिया नगर सीट से, जहां पर बीजेपी के दयाशंकर सिंह मैदान में हैं। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह मंत्री थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर दयाशंकर सिंह को बलिया से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दयाशंकर सिंह बसपा में दयाशंकर सिंह मायावती के विवाद को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। वहीं उनको टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से नारद राय। नारद राय इससे पहले समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं और इस सीट पर यानी पूरे बलिया में बोला जाए तो नारद राय का अपना प्रभाव माना जा सकता है। ऐसे में दयाशंकर सिंह को यहां पर कांटे की टक्कर मिल रही है। वहीं बसपा से शिवदास प्रसाद वर्मा को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट की अगर हम बात करें तो वो है बलिया जिले की बांसडीह सीट, जहां से सपा के राम गोविंद चौधरी मैदान में है। राम गोविंद चौधरी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इनकी छवि ऐसी रही है कि अपने आखिरी भाषण यानी विधानसभा में जो आखिरी भाषण था योगी आदित्यनाथ का इस सेशन में, उसमें उन्होंने राम गोविंद चौधरी की भी तारीफ की थी। लेकिन इस बार वो बांसडीह से मैदान में है और बांसडीह से लगातार जीतते रहे। जबकि बीजेपी ने यहां से केतकी सिंह को मैदान में उतारा है और बसपा ने मानती राजभर को मैदान में उतारा है। अगर आप देखें, मानती राजभर के आने से जो राजभर और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ है, उसमें जो चुनौती मिल रही है वो यहाँ पर राम गोविंद चौधरी को मिल रही है। लेकिन बांसडीह सीट राम गोविंद चौधरी का गढ़ रहा है। ऐसे में चुनौतियां यहाँ पर राम गोविंद चौधरी के लिए हैं, लेकिन ये लगता है कि वो थोड़ी सी एज में है। अगर हम अगली सीट की बात करें तो है गोरखपुर जिले की चिल्लूपार सीट। ये वो सीट है जिसे 45 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, क्योंकि यहाँ पर कब्जा रहा है हरिशंकर तिवारी का। बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं और इनकी जो चुनौती रही है वो सीधा योगी आदित्यनाथ यानी मठ से रही है। अब विनय शंकर तिवारी जो पिछली बार बसपा में थे, उन्होंने पाला पलट लिया है, वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। इस बार चिल्लूपार से मैदान में है। वहीं बीजेपी ने अपने पुराने प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी पर ही अपना भरोसा जताया हुआ है। राजेश त्रिपाठी लगातार इस सीट से जो हरिशंकर तिवारी या कहें विनय शंकर तिवारी का परिवार रहा है, उसको चुनौती देते रहे। तीसरी बात है सोनिया शुक्ला कांग्रेस से आई। ये कहा जा रहा है कि 3 ब्राह्मणों के आने से एक तरीके से इस बार जो सीट है वो विनय शंकर तिवारी के लिए थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करें तो वह है देवरिया जिले की देवरिया सदर सीट, जहां से बीजेपी के सलभ मणि त्रिपाठी उम्मीदवार हैं। योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार रहे, चर्चित चेहरे रहे हैं। ऐसे में सलभ मणि त्रिपाठी का चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं सपा ने अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। अजय प्रताप सिंह यहां से पुराने नेता रहे, इनके पिता विधायक रह चुके हैं और सलभ मणि त्रिपाठी को यहां से टक्कर मिले। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने पुरुषोत्तम सिंह को मैदान में उतारा है, तो जो यहाँ पर राजपूत वोट है उसका एक तरीके से उसमें जो है वो टूट हो सकती है। इसका फायदा सलभ मणि त्रिपाठी को मिलता हुआ दिख रहा है। अगली सीट की बात करें तो वो है सिद्धार्थनगर की इटवा सीट, जहां से बीजेपी के मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी मैदान में हैं। सतीश चंद्र द्विवेदी बीजेपी के बड़े चेहरे रहे हैं और जो ब्राह्मण चेहरा है या ब्राह्मण वोट की बात करें उसको कंसोलिडेट करने के लिए सतीश चंद्र द्विवेदी बीजेपी के लिए एक किस्म से बड़े उम्मीदवार है। जबकि सपा ने भी यहां पर ब्राह्मण उम्मीदवार पर ही अपना भरोसा जताया है। उन्होंने अपने पुराने नेता माता प्रसाद पांडे को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में जो चुनौती है यहाँ पर सपा और बीजेपी के बीच काफी टक्कर वाली है। जबकि बसपा ने यहाँ से हरिशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि हरिशंकर सिंह के मैदान से आने से यहाँ पर जो चुनौती बढ़ी है वो सतीश चंद्र द्विवेदी के लिए बढ़ी है। अगली सीट की अगर हम बात करें तो है कुशीनगर की फाजिल नगर सीट। फाजिल नगर सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी सरकार में मंत्री थे। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला पलट लिया और वो कुशीनगर के पडरौना से चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने ऐन वक्त पर अपनी सीट बदली, वो फाजिल नगर में आ गए। फाजिल नगर में आए और उन्होंने बयान भी दिया कि मैं खतरों से खेलता हूं। ये माना जा रहा है कि इस बार इनकी भी सीट काफी मुश्किलों में है। अगर आप देखें, चुनाव से ठीक पहले इनके काफिले पर हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के भी काफिले पर हमला होता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। तो कुल मिलाकर सीट इतनी हॉट है कि यहाँ पर चुनाव से पहले भी गर्मी महसूस की जा सकती है। बीजेपी ने यहाँ से सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो जो मौर्य है और कुशवाहा, ये एक किस्म से एक ही समुदाय के दो नेता आमने सामने हैं। तो बीजेपी यहाँ पर वोटों को यानी कहें जो मौर्य वोट को जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतिनिधित्व देने की बात कहते हैं, उसको टक्कर देने की कोशिश की है। बसपा ने यहाँ से इलियास को मैदान में उतारा है। इलियास के मैदान में आने से जो MY समीकरण है उसमें से जो M है
उसमें डेंट लगता हुआ दिख रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगली सीट है बलिया की फेफना सीट, जहां से बीजेपी के उपेंद्र तिवारी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं और तो और जो भूमियार वोट बैंक है इस पूरे इलाके में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उपेंद्र तिवारी के मैदान में आने से यहाँ पर थोड़ा सा माहौल गर्म होता हुआ दिख रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने संग्राम सिंह को मैदान में उतारा है और बसपा ने कमलदेव को मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि इन तीनों के मैदान में आने से ये जो फेफना की सीट है उसके समीकरण काफी दिलचस्प हो जाते हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो वो है गोरखपुर की गोरखपुर शहर सीट। ये वो सीट है जिस पर पूरे देश की निगाह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं वो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चुना है अपना गढ़ गोरखपुर मठ और वो शहर से मैदान में है। वहीं सपा ने यहां से सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है। सुभावती शुक्ला के पति बीजेपी के नेता रहे हैं, उन्होंने पार्टी बदल ली और समाजवादी पार्टी से है और तमाम आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही हैं। वो एक तरीके से कहे जाए कि भावुकता के साथ वोट मांग रही हैं। ऐसे में चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा चेहरा वो है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के आने से दलित वोटों में एक तरीके से डेंट हो सकती है। ये माना जाता रहा है कि मठ के साथ दलित वोट लगातार जुटा रहा है, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद इस पर चोट कर पाएंगे और योगी आदित्यनाथ को कितना डेंट पहुंचाएंगे ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। अगली सीट की अगर हम बात करें तो वो है देवरिया की पत्थरदेवा सीट, जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता सूर्य प्रताप शाही मैदान में है। लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे, एक बार फिर चुनौती दे रहे हैं, जबकि उनको टक्कर दे रहे हैं सपा के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी। दोनों की जो आपसी टक्कर है उसके चर्चे इस पूरे देवरिया इलाके में रहता है। एक बार फिर चर्चा है कि क्या ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी सूर्य प्रताप शाही को टक्कर दे पाएंगे या फिर सूर्य प्रताप शाही फिर से बाजी मार ले जाएंगे। हालांकि बसपा ने यहां से परवेज आलम को मैदान में उतारा है। परवेज आलम के मैदान में आने से जो एमवाई समीकरण है उसके एम में डेंट लगती हुई दिख रही है और उसका नुकसान यहां पर ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को हो सकता है। अगली सीट की अगर हम बात करें तो वह है कुशीनगर की तमकुहीराज सीट। हम जितनी हॉट सीटों की बात कर रहे हैं ये एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस के लिए उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मैदान में है। अभी हाल फिलहाल में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें मोटरसाइकिल के साथ प्रियंका गांधी को लेकर घूमते हुए नजर आए। ऐसे में जो इनकी सीट है वो काफी कांटेदार बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये एक बार फिर से अपनी जो विधायकी की सीट है वो बचा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इसी सीट से विधायक बनकर सामने आए थे। वहीं बीजेपी ने यहाँ से असीम कुमार को मैदान में उतारा है। इसके अलावा सपा से उदय नारायण मैदान में। तो बीजेपी और सपा दोनों यहां पर मिलकर कांग्रेस को टक्कर दे रही है। देखने वाली बात ये होगी क्या अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं और एक तरीके से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। कौन जीतेगा यूपी, सवाल का जवाब 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन तब तक कौन है आगे, कौन है पीछे, क्या है समीकरण, ये जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।